आज जितने भी भ्रामक तथ्यों के आधार पर इन चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि सत्य के सूरज को बादलों की ओट में कुछ देर छुपाया जा सकता है। आज ये कहते हैं कि विधि विभाग ने आपत्ति दर्ज की थी। भाई, विधि विभाग तो आपत्ति दर्ज करेगा ही, राज्य विधानमंडल को यह शक्ति नहीं है कि वो 1932 के खतियान को लागू करे। भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि वैसे विषय जो किसी क्षेत्र विशेष के होंगे उनका निर्णय करने का अधिकार भारत की संसद को है। तो मैं तो इस बात से सहमत हूं कि विधि विभाग जो कह रहा है वो सही कह रहा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत का संविधान क्षेत्र विशेष को कोई विशेष दर्जा देने के संसद के अधिकार पर भी चुनौती करता है? हम लोगों ने तो यही किया कि इस सदन ने विधानमंडल में दी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उस बिल को पारित करके संसद के लिए भेजा। ऑनरेबल गवर्नर ने उसमें कुछ त्रुटियों का जिक्र किया है, उन त्रुटियों का निराकरण करके हम पुनः बिल भेजेंगे। तो आप कह रहे हैं कि हम मजबूरी में भात खा रहे हैं, बिरयानी खाने का ही शौक है, लेकिन आपको नहीं लग रहा लीगली राइट के चक्कर में आप लोग पॉलिटिकली रॉन्ग हो गए? नहीं, लीगली राइट और पॉलिटिकली रॉन्ग के मसले नहीं हैं। मैंने अपने भाषण में बहुत सारी चीज़ों को आप स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन आप फिर उसको दोहरा रहे हैं। बेसिल जो भारत सरकार की एक संस्था है, बेसिल के माध्यम से 7,33,921 बच्चों का हमारे पास जो डेटा था, जो जेएसएससी में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, वह डेटा हम लोगों ने बेसिल को उपलब्ध कराया और बेसिल ने बाकायदा उन बच्चों से सर्वेक्षण किया। हमने स्टेक होल्डर से पूछा, हमने पान की गुमटी पर और पार्क में टहलने वाले लोगों से नहीं पूछा कि स्थानीय नीति आप कैसी चाहते हो। जिन बच्चों ने फॉर्म भरे थे उन बच्चों की भावनाओं को हम लोगों ने समझना चाहा और 73% बच्चों ने नियुक्ति की मांग की और हम बहुमत के साथ जाना उचित समझे। तो अभी कैसे ये बच्चों का आ रहा है 60-40 नहीं चलता? जो ट्विटर स्टॉर्म दुरुपल्ली ट्रोल के माध्यम से इन लोगों ने क्रिएट किया है, जब आप गूगल एनालिटिका में जाइएगा, अगर आप चाहिएगा तो मैं डाटा आपको भेज दूंगा, 4 लाख ट्वीट की बात आ रही है। ओरिजिनली 4% उसमें ट्वीट्स हैं और 96% उसमें रिट्वीट हैं। 4 लाख के आंकड़े को अगर 4% से आप भाग बनाते हैं तो ये 16,000 होता है। यानी 16,000 झारखंड के हैंडल्स ने ओरिजिनली ट्वीट किए हैं और बाकी का 96% रिट्वीट हुआ है। और ये रिट्वीट किससे हुआ है? ये बॉट से रिट्वीट हुआ है। ये बॉट्स कौन हैं? ये बॉट्स जयपुर में, दिल्ली में, मद्रास। बीजेपी का सदन से जो बहिर्गमन था, यह बहिर्गमन उसकी सोची समझी हुई सोच थी। 4 तारीख के सामान्यवाद विवाद के दरमियान भी माननीय सदस्य अमित मंडल जी का एकमात्र वक्ता के तौर पर सचेतक के द्वारा नाम दिया गया था। और आज भी सामान्यवाद विवाद चूँकि 4 तारीख वाला ना हो पाया था, जिसके चलते आज समय दुगना था। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सचेतक के द्वारा एक ही व्यक्ति का नाम दिया गया था। तो ये उनकी स्पष्ट मंशा को दर्शाता है कि वो अपनी बात कह के सदन से निकल जाना चाहते थे। वो सत्ता पक्ष के जवाबों को सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। इसलिए प्रदीप यादव जी के वक्तव्य में 3 मिनट 6 मिनट का नारा देते हुए उनका निकलना ये दर्शाता है कि जो भी बातें उन्होंने कही थी उन बातों का जवाब वो सत्ता पक्ष से सुनना नहीं चाहते थे। ये जुदा मसला है कि सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, विधायक नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखी और प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत के पटल पर कही गई बातें झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी, ये हमें भरोसा है। नहीं, जिस तरीके से बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रदीप यादव को निर्दलीय की हैसियत से उनके पास आवंटित समय 6 मिनट था। आज अमित मंडल जी ऑन रिकॉर्ड 67 मिनट बोले हैं, 67। आप विधानसभा की कार्रवाई में देख सकते हैं। आप अगर सदन में हैं तो आप भी इस बात को देख सकते हैं कि उनका वक्तव्य कितने बजे शुरू हुआ और कितने बजे समाप्त हुआ। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पूरा संयम बरतते हुए माननीय सदस्य अमित मंडल को अपनी बात पूरी तरीके से रखने का मौका दिया। और मैं तो स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं कि 4 तारीख को और आज के दोनों ही दिन एक ही वक्ता का नाम देना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने यह तय किया था कि चूंकि एक वक्ता रहेगा
तो उनको 62 मिनट का समय मिलना था, 60 मिनट का समय आज मिलना था, जबकि वो 67 मिनट बोले। अगर वो 2 वक्ताओं का को बोलते नाम देते तो निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष 30वें मिनट के बाद उनको रोक देते। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि वो सत्ता पक्ष की बातें सुनने के लिए इच्छुक नहीं थे, वो जवाबों को बगैर सुने हुए सदन से निकल जाना चाहते थे, इसलिए ये बात है। नहीं, ये तो बीजेपी की बात हुई, बात उनका प्रदीप यादव क्या बनाया गया, माननीय सदस्य को अपनी हैसियत में, अपनी कैपेसिटी में 6 मिनट बोलने का प्रावधान था। 6 का अगर 8 मिनट हो गया, या माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि मैं 2 मिनट